में मलका कैसे बनी, ये सब कहानी में देखते हैं। Welcome to Magic Fairy Tales. एक जमाने की बात है। एक मिडिल मैन था जिसकी 3 बेटियां थीं। उनमें सबसे छोटी निहायत प्यारी, बादब और नेक मिजाज थी। उसकी अच्छी आदतों और हुस्न की वजह से उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जानलेवा हसद करती थीं। मगर उसके बरकस उसका बाप उसे दिलो जान से चाहता था। इत्तेफाक से जनवरी के महीने में एक करीबी शहर में बड़ा मेला लगने वाला था। उस मिडिल मैन को अपने घर वालों के गुजारे के लिए जरूरी सामान खरीदने वहां जाना पड़ा। रवानगी से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि क्या वो उसकी हैसियत के मुताबिक कोई छोटा सा तोहफा चाहती हैं। बाबा, मेरे लिए परिंदों के परों से बना लिबास लेकर आना। ठीक है मेरी बेटी। बाबा, मेरे लिए टाइगर प्रिंट वोल की शाल लेकर आना, ठंड बहुत है। ठीक है मेरी बेटी। बाबा, आप मेरे लिए फूल लेकर आना, ताज़ा और खुशबूदार। ठीक है मेरी बेटी। अगले दिन वो मिडिल मैन सुबह सवेरे सफर पर रवाना हुआ। मेले में पहुंचकर उसने जल्दी से जरूरी सामान खरीदा। फिर रुसेना के लिए लिबास और मारियता के लिए शाल भी आसानी से मिल गए। लेकिन इस मौसम में उसे शांजा के लिए गुलाब कहीं न मिला। हालांकि उसने हर जगह बड़ी कोशिश से तलाश किया। अपनी प्यारी शांजा को खुश करने की फिक्र में वो एक अजनबी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर सफर करने के बाद वो एक शानदार बाग के पास पहुंचा जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाग का दरवाजा आधा खुला था, इसलिए वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि बाग हर किस्म के फूलों और पौधों से भरा हुआ है और एक कोने में एक ऊंची गुलाब की झाड़ी थी जिस पर निहायत खूबसूरत कलियां लगी हुई थीं। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई इंसान नजर न आया जिससे वो गुलाब मांग सकता या खरीद सकता। चुनाचे बगैर ज्यादा सोचे उस मिडिल मैन ने हाथ बढ़ाया और शांजा के लिए एक गुलाब तोड़ लिया। अफसोस, अभी उसने गुलाब की टहनी से फूल तोड़ा ही था कि अचानक एक हौलनाक शोर बुलंद हुआ। जमीन से शूले लपके और यकायक एक खौफनाक मॉन्स्टर नमूदार हुआ जो शक्ल में अजदहे जैसा था। वो पूरी कुव्वत से फिनकारने लगा और गुस्से में उस पर चीखते हुए बोला, तुमने किसकी इजाजत से मेरा फूल तोड़ा है? वो दहशत से आधा मर चुका था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, रोने लगा और रहम की भीख मांगते हुए अपनी गलती की माफी चाही। उसने बताया कि उसने गुलाब क्यों तोड़ा था। फिर कहा, मुझे जाने दो, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? मेरा नुकसान हुआ है। दुआ और फरियाद से उस पर कोई असर न हुआ। मॉन्स्टर अपने फैसले पर अड़ा रहा और उसने उस मिडिल मैन को उस वक्त तक जाने ना दिया जब तक उसने ये कसम न खा ली कि वो अपनी बेटी शांजा को इसी बाग में ला कर पेश करेगा। जरा तसव्वुर करो कि वो मिडिल मैन किस कदर दिल शिकस्ता होकर घर लौटा होगा। उसने अपनी बड़ी बेटियों को उनके तोहफे दिए और शांजा को उसका गुलाब भी थमा दिया, मगर उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और वो ऐसा सफेद पड़ गया था जैसे मुर्दों में से जी उठा हो। ये देखकर बेटियां घबरा गईं और उससे पूछने लगीं कि क्या हुआ है और क्या वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया था। वो मुसलसल इसरार करती रहीं, यहाँ तक कि आखिरकार वो मिडिल मैन फूट फूट कर रो पड़ा और उस मनहूस सफर की सारी कहानी और वो शर्त बयान की जिस पर उसे वापस आने की इजाजत मिली थी। मुख्तसरन ये कि उसने कहा, मेरी बेटियों, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे मॉन्स्टर के पास वापस जाना पड़ेगा। अबू, आप नहीं जा सकते। हमारा क्या होगा? हम कैसे रहेंगे अकेले? जाएगी वो अकेली जिसकी वजह से आप पर मुसीबत है, हम या आप नहीं। ठीक है बाबा, सिस्टर्स ठीक कह रही हैं। मैं जाऊंगी मॉन्स्टर का खाना बनकर, आप नहीं। मेरी बच्चियां। बाबा प्लीज मुझे छोड़ दें। अगले दिन शंजा और उसका गम ज़दा बाप सफर पर रवाना हुए और शाम को बाग के दरवाजे पर पहुंच गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहां कोई नजर न आया, मगर उन्होंने एक शानदार महल देखा जो रोशनियों से जगमगा रहा था और उसके दरवाजे ओपन थे। जब ये दोनों मुसाफिर बरामदे में दाखिल हुए तो अचानक 4 पत्थर के मुजस्मे
जिनके हाथों में रोशन मशालें थी, अपने चबूतरों से उतर आए और उन्हें सीढ़ियों से ऊपर एक बड़े हाल तक ले गए, जहां एक मेज तरह तरह के लजीज खानों से सजी हुई थी। दोनों मुसाफिर सख्त भूखे थे, इसलिए बैठकर खाने लगे। जब वो खा चुके तो वही मुजस्मे उन्हें रात गुजारने के लिए 2 खूबसूरत कमरों तक ले गए। शंजा और उसका बाप इस कदर थके हुए थे कि सारी रात गहरी नींद सोते रहे, जैसे नन्हे चूहे। सहर के वक्त शंजा और उसके बाप की आंख खुली। नादीदा हाथों ने उन्हें नाश्ते के लिए हर चीज मुहैया की। फिर वो बाग में उतरे और मॉन्स्टर को तलाश करने लगे। जब वो गुलाब की झाड़ी के पास पहुंचे तो मॉन्स्टर अपनी पूरी होलनाक बदसूरती के साथ जाहिर हुआ। उसे देखते ही शंजा खौफ से जर्द पड़ गई। जी, तुम जा सकते हो वापस। तुमने वादा पूरा कर दिया। हुक्म सुनकर बूढ़े बाप को यूं लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। शंजा भी आंसू भरी आंखों के साथ साकित खड़ी रह गई, मगर मुंद समाजत का कोई फायदा न हुआ। मॉन्स्टर पत्थर की तरह सख्त रहा और मजबूरन इस बूढ़े को अपनी प्यारी शंजा को मॉन्स्टर के हवाले करके वहां से जाना पड़ा। जब मॉन्स्टर शंजा के साथ अकेला रह गया तो वो उससे नरमी बरतने लगा, मोहब्बत भरी बातें करने लगा और खुद को निहायत शाइस्ता जाहिर करने लगा। वो उसका हर ख्याल रखता, उसे किसी चीज की कमी न होने देता और रोजाना बाग में उससे बातें करने के दौरान पूछता, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अच्छे हो, दोस्त बनने के काबिल हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हरगिज नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हाँ का मुंतजिर रहूंगा। तुम मुझे खा लो, इससे बेहतर है। मैं तीखा नहीं खाता। तुम्हें पता है तुम कितने बदसूरत हो। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? शुक्रिया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो। नहीं, जा नहीं सकती। तुम कैदी हो। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें मलका बनाया गया है। वक्त गुजरता गया, मॉन्स्टर परेशान रहने लगा और शांजा भी हर वक्त उदास और गुस्से में रहती। जरक बरक लिबास, बड़ा आलीशान गार्डन, कोई भी चीज उसे सुकून नहीं देती थी। एक दिन मॉन्स्टर ने शांजा को बुलाया और कहा, तुम्हारा बाप बहुत बीमार है और तुम सिर्फ एक शर्त पर उससे मिल सकती हो। ये कैसी शर्त है? यही हकीकत है। तुम्हें मुझसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी और सच्चे दिल से कबूल करना होगा। मुझे आज रात सोचने का मौका दो, मैं सुबह बताऊंगी। शादी करने में कोई बुराई तो नहीं, सिर्फ बदसूरत है, वरना दिल से बादशाह है। पूरी रात सोचने के बाद अगली सुबह शंजा जब मॉन्स्टर से मिली, उसने कहा, मुझे मरने से पहले एक बार अपने बाबा को गले लगाने दीजिए। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी वफादार और मुस्तकिल बीवी बन जाऊंगी, बस मेरे बाप को मौत से बचा लीजिए। शंजा के ये अल्फाज सुनते ही अचानक मॉन्स्टर एक नहायत खूबसूरत नौजवान में बदल गया। इस गैर मुतवक्का तब्दीली पर शंजा हैरत से शुशदर रह गई। इस नौजवान ने उसका हाथ थामा और कहा, मेरी प्यारी शंजा, जान लो कि मैं बादशाह का बेटा शहजादा उस्मान हूँ। एक बूढ़ी जादूगरनी ने मुझे छोकर इस खौफनाक मॉन्स्टर में बदल दिया था और मुझे इस गुलाब की झाड़ी वाले महल में कैद कर दिया था, यहाँ तक कि कोई प्यारी लड़की मुझसे शादी पर राजी हो जाए। दोनों की शादी सादगी से हुई ताकि शंजा जल्द से जल्द अपने बाबा से मिल सके। वो दोनों शादी के बाद शंजा के घर आए और बाबा से मिले। बेटी को खुश देखकर बाबा भी खुश और ठेक हो गए। बस हासिद बहनें अब और जल रही थीं। Thanks for watching.